प्रोजेक्ट स्वर में रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा, आपको शेप रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉलेशन जब आपकी एप्लीकेशन की कंप्लीट हो जाएगी, तो एज अ नेक्स्ट स्टेप आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सबसे नीचे जो ज्वाइन नाउ का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ फ्यू डिटेल्स आपको नजर आएंगी, वो आपको फिल करनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। मेक श्योर कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा प्रॉपर हो, कोई भी तरीके का गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन ना कीजिए। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपको प्रॉपर एड्रेस अपना, जैसे कि अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, लैंडमार्क, ये सब कुछ मेंशन करना होगा। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो रखी होगी, तो इसमें आपको किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है आपका ईमेल एड्रेस। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना वैलिड और वर्किंग ईमेल एड्रेस ही यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्योंकि एज अ नेक्स्ट स्टेप जब आप किसी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपके ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए या फिर इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। और अगर वेरिफिकेशन कोड के लिए आप ईमेल एड्रेस अपना सेलेक्ट करते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो वेरिफिकेशन कोड आएगा उसी को डालते हुए आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाएंगे। उसके बाद आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और आप चाहें तो अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो मोबाइल नंबर पे भी मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप एक पासवर्ड सेट करेंगे अपने अकाउंट के लिए, और ये पासवर्ड आपको लॉगिन जब आप करेंगे एप्लीकेशन में तब काम आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पासवर्ड आपको याद रहे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया है आई हैव रेड द प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि या तो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ईमेल एड्रेस, तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे जो भी वेरिफिकेशन कोड मिलेगा वो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा और फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पे आके आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया था उनमें से कुछ भी एक आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था अपने अकाउंट के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेटिव लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जो आप शुरू से बोलते हैं और जिसमें आपको बोलने में एक्सपर्टीज है, वो लैंग्वेज जो आपको पूरी अच्छी तरह से आती है। तो जिस किसी लैंग्वेज में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, रीजन आप वही सेलेक्ट करें जहां आप रिकॉर्डिंग के वक्त फिजिकली प्रेजेंट हो। अगर आप कोई ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जहां आप एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपका
जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, और अगर वो इस रीजन से मैच नहीं करता है तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, और वर्क सिलेक्शन में कंपलसरी है कि आप इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको इमेज को देखते हुए कुछ बोलना है। तो आप इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक कंसेंट फॉर्म है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इस कंसेंट फॉर्म को पूरी अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, और कंसेंट फॉर्म को अग्री करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे नीचे जो आपको अग्री दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो मैंडेटरी स्टेप है, आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको अपनी फोटो 3 डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्लिक करनी है। इन फोटोज को क्लिक करने के बाद जब आप इन्हें अपलोड करके आगे बढ़ेंगे तभी आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट फेस है, आप उसकी फोटो लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना फ्रंट फेस लेके नीचे राइट पे क्लिक कर देंगे, सो दैट वो फोटो जो है वो अपलोड हो जाए। अब जो आपका नेक्स्ट एंगल है, आप उस एंगल में फोटोज लेना स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जो बैकग्राउंड हो वो एकदम क्लियर हो, और बहुत लोग पीछे से कैप्चर ना हो रहे हो आपके साथ, क्योंकि ये फोटोज भी वेरीफाई होंगी और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप तीसरे एंगल से फोटो खींचेंगे, और उस फोटो को भी अपलोड करेंगे। फोटोज को अपलोड करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा एप्लीकेशन पे, जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी जो फोटोज है वो अभी वेरिफिकेशन के लिए गई हैं। तो जब तक आपकी फोटोज वेरीफाई नहीं हो जाती, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो कुछ समय लगेगा वेरिफिकेशन होने के लिए। जैसा कि यहाँ लिखा है 60 मिनट्स लगता है, तो आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए। 60 मिनट से पहले ही वेरीफाई हो जाएंगी, बट अगर नहीं तो मैक्सिमम 60 मिनट्स के अंदर आपकी सारी जो पिक्चर्स हैं, अगर वो वेरीफाई होके प्रोसीड, अगर वो प्रोसेस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम वेट कर लेते हैं इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का। जब आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तभी आप रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रोसेस कर पाएंगे आगे। ये चीज का ध्यान दीजिए, अगर लिखा आता है कि आपका वेरिफिकेशन जो है, फोटो वेरिफिकेशन फेल होता है, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरी बार किसी ईमेल आईडी से, किसी डिफरेंट ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर किया है, और आप दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इस प्रोजेक्ट में रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अपनी एक ही ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन 2 बार इसमें पार्ट लेने की कोशिश करता है तो उसका फोटो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार अगर अपनी फोटो को सबमिट करता है तो वो डेटाबेस में सेव हो जाती है, और उसके बाद वो दूसरी बार अपनी फोटो को सबमिट करेगा तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा फेल। अब जब आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो आप इस इमेज डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। गुजरात गांधीनगर जो आपको आइकन दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग के लिए प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा है इमेज टू ऑडियो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा जिसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस पॉपअप का मतलब है कि आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि फिल करनी पड़ेंगी। वो डिटेल्स फिल करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आपके सामने आएगा, इसमें से जो भी रेलेवेंट है आपके लिए आप वो सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करते इसको फिल करेंगे। फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस, इसके लिए भी हमारे पास ड्रॉप डाउन है, आपको जो भी वैलिड लगता है आप वो फिल करेंगे इसमें। अब जब आप पिन कोड पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपना जीपीएस लोकेशन ट्रैक करना होगा, तो आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यूज जीपीएस लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जीपीएस लोकेशन जो है वो ट्रैक हो जाएगा और उसके बाद जो पिन कोड है, जिस जगह पे आप प्रेजेंट है वहां का पिन कोड ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट और सिटी भी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया ही रहेगा। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस स्पोकन पे जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्टे इयर्स पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो स्टे इयर्स है, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वो आपकी उम्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि आपकी उम्र 25 साल है तो आप जिस जगह पे भी अभी रह रहे हैं वहां पे मैक्सिमम अगर आप डालना चाहे तो 25 साल ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर उससे कम है तो आप कम भी डाल सकते हैं, बट 25 साल से ज्यादा का नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा नहीं हो सकता। वो डिटेल फिल करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस पे जाएंगे। सेव चेंजेस पे जाने के बाद आपको आपके सामने एक इमेज नजर आएगी जो कि हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। आपको इमेज को देखना है और इस इमेज के बारे में बात करना है। आप कम से कम 15 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 24 सेकेंड तक इस इमेज के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 15 सेकेंड से कम का रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका जो है ऑडियो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप 24 सेकेंड से ज्यादा का करते हैं तब भी आपका जो ऑडियो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइस ना आए, पूरी तरह से शांति बनी रहे। थोड़ा बहुत अगर माइनर सा आवाज है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट किसी भी तरह से पीछे से लोगों के बात करने की आवाज, कंटिन्यूअसली बहुत जोर से किसी चीज की आवाज आना, ऑडियो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो भी बोलना है वो इस इमेज के बारे में ही बोलना है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं तो ऑडियो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस चीज का भी मेक श्योर कीजिए जब भी आप बात कर रहे हैं तो प्रॉपर लॉजिकल पॉज लीजिए। इस तरह से ना बोले कि आप कंटिन्यूअसली कोई रटे रटाए सेंटेंसेस बोल रहे हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी है। बीच में जेन्युइन लॉजिकल पॉज भी लेना है। और इसी तरह से जब आप रिकॉर्डिंग में सक्सेसफुल हो जाए, आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करके अपनी रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा से सुन सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगे कि वो रिकॉर्डिंग सही थी तो ठीक, नहीं तो आप दोबारा से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको स्किप का बटन यहाँ दिख रहा है, जो कि बेसिकली अगर आप इस इमेज के बारे में बात ना करना चाहते हो और किसी दूसरी इमेज के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप इस इमेज को स्किप करके दूसरी इमेज के बारे में भी बात कर सकते हैं। और रूल सारे इमेज के लिए सेम ही रहेगा। जो भी मैंने आपको रूल्स समझाए वो सारे इमेज के बारे में सेम ही रहेंगे। आपको इन्हीं सारे इमेज के बारे में बात करनी है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ऑडियो है वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया है तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस ऑडियो को आप चेक भी कर सकते हैं, दोबारा से आप रिपोर्ट भी इसकी निकाल सकते हैं कि आपका जो ऑडियो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये सारी चीजें भी आप पता लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।